आज मैं आपको आत्मा के 7 गुणों का वो रहस्य बताने वाला हूं जो हमारे शरीर के अंगों के साथ सीधा और बहुत गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। ये 7 गुण ही तय करते हैं कि आप स्वस्थ और शक्तिशाली रहेंगे या बीमार, कमजोर या लाचार। अगर आपने यह वीडियो अधूरा छोड़ा तो शायद सबसे जरूरी ज्ञान मिस कर देंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में लिखें, मैं अपने 7 गुणों को जरूर जगाऊंगा। आत्मा का पहला गुण है ज्ञान। इस गुण का सीधा संबंध हमारे स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। स्नायु तंत्र हमारे पूरे शरीर का संदेशवाहक है, यानी कि यह मस्तिष्क से लेकर शरीर के हर छोटे बड़े अंग तक सूचना पहुंचाने का काम करता है। जैसे कब हाथ उठाना है, कब पैर चलाना है, कब दिल की धड़कन तेज करनी है और कब उसे शांत रखना है, सभी निर्णय स्नायु तंत्र ही लेता है। जब स्नायु तंत्र स्वस्थ और संतुलित होता है तब पूरा शरीर एक लय में काम करता है। लेकिन जब मन भ्रमित, तनावग्रस्त या भयभीत होता है तो स्नायु तंत्र पर उसका सीधा असर पड़ता है। नसों में खिंचाव, चिड़चिड़ापन, घबराहट, अनिद्रा, ये सभी संकेत हैं कि आपका स्नायु तंत्र थक चुका है। यहीं पर आध्यात्मिक ज्ञान की भूमिका शुरू होती है। आध्यात्मिक ज्ञान मन को स्पष्टता देता है, क्या आवश्यक है और क्या छोड़ देना चाहिए। यह स्पष्टता स्नायु तंत्र को अनावश्यक उत्तेजना से बचाती है। जब मन शांत होता है तो नसों में दौड़ने वाले संदेश भी संतुलित हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञानी व्यक्ति की नस नस में ज्ञान बहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह केवल बातें जानता है, बल्कि उसका पूरा शरीर ज्ञान की अवस्था में जीता है। उसकी चाल में स्थिरता होती है, उसकी वाणी में संयम होता है और उसकी प्रतिक्रिया में संतुलन होता है, क्योंकि उसका स्नायु तंत्र ज्ञान से निर्देशित होता है, न कि भय या आवेग से। इस प्रकार ज्ञान केवल बौद्धिक विषय नहीं है, बल्कि स्नायु तंत्र का पोषण है। जब ज्ञान भीतर जागता है तो नसें शांत होती हैं, शरीर हल्का महसूस करता है और मनुष्य जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित बना रहता है। आपने देखा होगा, जब जीवन में कोई दिशा नहीं होती तो शरीर भारी भारी सा लगता है, लेकिन जैसे ही दिशा स्पष्ट होती है, शरीर अचानक हल्का महसूस करता है। यह ज्ञान का ही प्रभाव है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक अंधेरे कमरे में दिया जल जाए तो अचानक सब स्पष्ट दिखने लगता है। ज्ञान यह अंदर का प्रकाश है। इसे बढ़ाने के लिए रोज कुछ समय आत्मचिंतन करें, सही गलत को समझने का प्रयास करें और जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर निर्णय लें। सत्संग, अच्छी पुस्तकें और सकारात्मक विचार ज्ञान को गहरा करते हैं। आत्मा का दूसरा गुण है पवित्रता। इसका सीधा और गहरा संबंध हमारी 5 कर्मेंद्रियों से होता है, यानी कि हाथ, पैर, वाणी, जननेंद्रिय और उत्सर्जनांग। जब तक ये इंद्रियां संयम में रहती हैं, तब तक शरीर और मन दोनों संतुलित रहते हैं। लेकिन जैसे ही मनुष्य इन कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो जाता है और देह के विषयों के प्रति अत्यधिक आसक्ति पैदा कर लेता है, वहीं से उसकी ऊर्जा का क्षय शुरू हो जाता है। असंयमित कर्मेंद्रियां मनुष्य से धीरे धीरे उसकी आंतरिक शक्ति छीन लेती हैं। आवश्यकता से अधिक बोलना, बिना रुके भागते रहना, भोग विलास में डूब जाना या शरीर की इच्छाओं के पीछे अंधा हो जाना, ये सब पवित्रता को कम करते हैं। और जब पवित्रता घटती है तो आत्मा कमजोर होती है और शरीर रोगों के लिए खुला द्वार बन जाता है। पवित्रता हमें वह शक्ति देती है जिससे हमारी 5 कर्मेंद्रियां संयमित और संतुलित हो जाती हैं। संयम का अर्थ इंद्रियों को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। जब कर्मेंद्रियां सही मार्ग पर चलती हैं तो शरीर की ऊर्जा बिखरती नहीं, बल्कि भीतर ही भीतर संचित होती जाती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है,
जहां आसक्ति होती है वहीं रोग जन्म लेते हैं, क्योंकि आसक्ति मन को अशांत करती है, इंद्रियों को भटकाती है और शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देती है। और जहां पवित्रता होती है वहां आत्मा शक्तिशाली बनती है, मन स्थिर रहता है और शरीर स्वाभाविक रूप से स्वस्थ रहने लगता है। संक्षेप में, पवित्रता केवल नैतिकता नहीं है, यह आत्मा की वह ढाल है जो हमारी कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करके हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनाती है। पवित्रता बढ़ाने के लिए अपने विचारों, भोजन और संगति पर ध्यान दें। अनावश्यक भोग, गलत आदतें और नकारात्मक बातों से दूरी बनाए रखें। संयमित जीवन से कर्मेंद्रियां स्वतः संतुलित हो जाती हैं। आत्मा का तीसरा गुण है प्रेम। इस गुण का सबसे गहरा और सीधा संबंध हमारे हृदय से होता है। आज पूरी दुनिया में और खासकर भारत में हृदय रोग तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दिल के दौरे, ब्लॉकेज, हाई बीपी, ये सब अचानक नहीं होते। इनके पीछे भावनात्मक कारण बहुत गहरे होते हैं। सवाल यह है कि हृदय के रोगी आखिर बढ़ क्यों रहे हैं? तो इसका असली कारण है प्रेम की कमी और भावनात्मक चोट। जब किसी पर हम विश्वास करते हैं, उससे प्रेम करते हैं और वहीं से हमें धोखा, अपमान या उपेक्षा मिलती है, तो वह चोट सीधे दिल पर लगती है। यह दर्द केवल मानसिक नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे शारीरिक रूप लेने लगता है। भीतर दबा हुआ दुख, न कहा गया दर्द और टूटे हुए भाव हृदय की ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। जैसे शरीर पर कहीं घाव हो जाए और उसकी सही देखभाल न की जाए तो उसमें मैल जमने लगता है। ठीक उसी तरह जब दिल पर भावनात्मक घाव बनते हैं और हम उन्हें भीतर ही भीतर दबाए रखते हैं, तो हृदय की नलियों में अवरोध बनने लगता है। यही अवरोध आगे चलकर कोलेस्ट्रॉल जमने और ब्लॉकेज का कारण बनता है। इसीलिए डॉक्टर भी हृदय रोगी के परिवारजनों को सबसे पहली सलाह यही देते हैं कि मरीज को किसी प्रकार का मानसिक सदमा न दें। उससे प्रेम से बात करें, उसे सुरक्षित महसूस कराएं, उसे हंसने का अवसर दें। क्योंकि जितना व्यक्ति खुश रहता है, जितना उसे अपनापन और प्यार मिलता है, उतनी ही तेजी से उसका हृदय स्वस्थ होने लगता है। तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि प्रेम कोई भावुकता नहीं, बल्कि हृदय की औषधि है। प्रेम दिल को खोलता है, रक्त प्रवाह को सहज बनाता है और हृदय को मजबूती देता है। इसलिए मनुष्य को प्रेम सिर्फ भावनात्मक संतुष्टि के लिए ही नहीं, बल्कि अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए भी चाहिए। क्योंकि जहां प्रेम बहता है, वहां हृदय बिना रुकावट के अपना कार्य करता रहता है। प्रेम बढ़ाने के लिए अपेक्षा छोड़कर देना सीखें, क्षमा करें, समझें और दूसरों को स्वीकार करें। जब आप प्रेम बांटते हैं तो हृदय हल्का होता है और भीतर अपनापन बढ़ता है। आत्मा का चौथा गुण है शांति। इसका सीधा संबंध हमारी श्वसन प्रणाली से जुड़ा होता है। श्वास केवल हवा लेने और छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह मन और शरीर के बीच सेतु का काम करती है। जब मन शांत होता है तो श्वास अपने आप सही लय में चलती है, न बहुत तेज न बहुत धीमी। लेकिन जैसे ही मन में तनाव, डर, चिंता या बेचैनी आती है, सबसे पहला प्रभाव हमारी सांसों पर ही पड़ता है। और शांति की अवस्था में मनुष्य की श्वासें स्वाभाविक, गहरी और संतुलित रहती हैं। ऐसी सांसें शरीर को पूरा ऑक्सीजन देती हैं, फेफड़ों को मजबूत बनाती हैं और मस्तिष्क को शांति का संकेत भेजती हैं। लेकिन जब शांति टूटती है तो श्वास प्रणाली बिगड़ने लगती है। कभी सांस तेज चलती है, कभी रुक रुक कर आती है और कभी बहुत उथली हो जाती है। यही कारण है कि घबराहट, एंग्जाइटी और डर में व्यक्ति को सांस नहीं आ रही जैसा अनुभव होता है। मनुष्य का वास्तविक और अनादि स्वरूप शांत है। जब वह इस मूल शांति में रहता है, तब उसे किसी विशेष अभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ती।
उसकी श्वास स्वतः संतुलित रहती है। लेकिन जब जीवन की भाग दौड़, तनाव और भावनात्मक बोझ मन पर हावी हो जाता है, तब श्वसन प्रणाली को संभालने के लिए मनुष्य को प्राणायाम का सहारा लेना पड़ता है। प्राणायाम असल में खोई हुई शांति को वापस लाने का माध्यम है। जैसे जैसे श्वास नियंत्रित होती है, वैसे वैसे मन शांत होता जाता है, और जैसे जैसे मन शांत होता है, श्वास और भी सहज और स्थिर होने लगती है। यह एक गहरा आपसी संबंध है। इसलिए श्वास प्रणाली को स्वस्थ, मजबूत और संतुलित रखने के लिए केवल व्यायाम ही नहीं, बल्कि शांति की अवस्था अत्यंत आवश्यक है। जहां शांति होती है, वहां श्वास जीवनदायिनी बन जाती है, और जहां श्वास संतुलित होती है, वहां जीवन स्वयं संतुलन में आ जाता है। शांति के लिए रोज कुछ मिनट शांत बैठकर गहरी श्वास लें और छोड़ें। अनावश्यक चिंता और भाग दौड़ से खुद को थोड़ा दूर रखें। आत्मा का पांचवां गुण है सुख। यह हमारे पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है। भोजन केवल पेट में नहीं जाता, वह पहले मन से होकर गुजरता है। इसलिए जिस अवस्था में मन होता है, उसी अवस्था में पाचन तंत्र भी काम करता है। आज के समय में आपने यह अनुभव जरूर किया होगा, जब व्यक्ति खाना खाने बैठा हो और उसी समय कोई दुखद समाचार मिल जाए तो अचानक भूख मर जाती है, मन भारी हो जाता है, मुंह का स्वाद बदल जाता है और भोजन अच्छा होते हुए भी बेस्वाद लगने लगती है। यदि ऐसे मन की अवस्था में व्यक्ति जबरदस्ती भोजन कर भी ले, तो वह भोजन शरीर के लिए ऊर्जा बनने के बजाय बोझ बन जाता है। कहीं एसिडिटी हो जाती है, कहीं गैस, कहीं अपच या पेट में जलन शुरू हो जाती है। इसका कारण भोजन नहीं होता, बल्कि उस समय मन में सुख का अभाव होता है। जब मन दुखी, चिंतित या तनावग्रस्त होता है, तब पाचन अग्नि कमजोर पड़ जाती है और भोजन सही तरह से नहीं पच पाता। इसीलिए हमारे शास्त्रों और आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन सुख और शांति की अवस्था में ही करना चाहिए। जब व्यक्ति प्रसन्न मन से, शांत चित्त होकर भोजन करता है, तब उसकी पाचन शक्ति पूर्ण रूप से सक्रिय होती है। उस समय शरीर भोजन से पोषण भी लेता है और उससे ऊर्जा भी बनाता है। सुख की अवस्था में शरीर सही मात्रा में पाचक रस छोड़ता है, आंतें ठीक से काम करती हैं और भोजन सरलता से पच जाता है। यही कारण है कि आनंद और प्रसन्नता से किया गया साधारण भोजन भी शरीर को स्वस्थ रखता है, जबकि तनाव में खाया गया अच्छा से अच्छा भोजन भी रोग पैदा कर सकता है। इसलिए सुख केवल मानसिक भावना नहीं है, यह पाचन तंत्र की शक्ति है। जब मन सुखी रहता है, तब पेट भी खुश रहता है, और जब पाचन ठीक रहता है, तब पूरे शरीर में स्वास्थ्य और ऊर्जा अपने आप फैलने लगती है। सुख के लिए संतोष और कृतज्ञता का अभ्यास करें, जो है उसमें ही प्रसन्न रहना सीखें। भोजन हमेशा शांति और सुख की अवस्था में ही करें, तभी पाचन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। आत्मा का छठा गुण है आनंद। इसका सीधा और गहरा संबंध हमारे हार्मोन्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। ये ग्रंथियां हमारे शरीर की रासायनिक व्यवस्था को नियंत्रित करती हैं, जैसे थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, पैंक्रियास आदि। जब जीवन में आनंद की कमी हो जाती है, तो सबसे पहले यही हार्मोनल सिस्टम असंतुलित होने लगता है, और हार्मोन्स का असंतुलन पूरे शरीर को धीरे धीरे बीमारियों की ओर ले जाता है। आज बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनकी जड़ बाहर नहीं, बल्कि आनंद के अभाव में छिपी है। लगातार चिंता, उदासी, भय और निराशा की अवस्था में शरीर तनाव हार्मोन अधिक छोड़ने लगता है, जिससे थकान, नींद की समस्या, वजन बढ़ना या घटना, चिड़चिड़ापन और मानसिक अस्थिरता पैदा होती है। इसका मतलब साफ है, जहां आनंद नहीं, वहां हार्मोन्स अपना संतुलन खो देते हैं। इसके विपरीत, जिस घर में हंसी, अपनापन और आनंद का वातावरण होता है,
वहां रहने वाले लोग स्वाभाविक रूप से स्वस्थ रहते हैं। जब व्यक्ति खुश होता है, तब शरीर में सुखद हार्मोन्स सक्रिय होते हैं, जो तनाव को कम करते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग हंसते खेलते रहते हैं, वे कम बीमार पड़ते हैं और जल्दी स्वस्थ भी हो जाते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि अनेक वैज्ञानिक अध्ययनों से सिद्ध हो चुका है कि आनंदपूर्ण जीवन हार्मोन्स को संतुलित रखता है। सकारात्मक भावनाएं शरीर को अंदर से ठीक करने का काम करती हैं। इसलिए आनंद कोई विलास नहीं है, यह शरीर की आवश्यकता है। जब आत्मा आनंद में रहती है, तब हार्मोन्स संतुलन में रहते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है और जीवन सहज रूप से आगे बढ़ता है। आनंद बढ़ाने के लिए वर्तमान क्षण में जीना सीखें, मुस्कुराएं, ध्यान करें और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें। आत्मा का 7वां और अंतिम गुण है शक्ति। इसका सीधा संबंध हमारी मांसपेशियों से होता है। आज का मनुष्य रोज व्यायाम करता है, जिम जाता है, शरीर को सुडौल और ताकतवर बनाने का प्रयास करता है, लेकिन यह हम सभी ने अनुभव किया है कि केवल मांसपेशियों का मजबूत होना ही वास्तविक शक्ति नहीं है। असली शक्ति वहां से आती है जहां आत्मा में बल होता है। अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जैसे ही कोई उसका मनोबल तोड़ देता है, कोई कठोर शब्द बोलता है, अपमान या असफलता मिलती है, तो उसके शरीर में अचानक कमजोरी आ जाती है। तब वही व्यक्ति छोटी सी परिस्थिति का भी सामना नहीं कर पाता। हाथ पैर भारी लगने लगते हैं, शरीर में ऊर्जा नहीं रहती और मन हार मान लेता है। इसके विपरीत, यदि सही समय पर कोई उत्साहवर्धक शब्द कह दे, कोई भरोसा जगा दे, तो वही व्यक्ति अपने भीतर अद्भुत शक्ति का अनुभव करता है। ऐसा लगता है मानो शरीर में नई जान आ गई हो। मांसपेशियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं, थकान दूर हो जाती है और व्यक्ति असंभव लगने वाले काम को भी संभव बना लेता है। शास्त्रों में इसका सबसे सुंदर उदाहरण हनुमान जी का है। जब वे समुद्र पार करने की शक्ति भूल गए थे, तब जामवंत जी ने उन्हें केवल उनकी अंतरात्मा की शक्ति का स्मरण कराया, और उसी स्मरण मात्र से हनुमान जी के भीतर ऐसी ऊर्जा जागृत हुई कि उन्होंने एक छलांग में विशाल समुद्र पार कर लिया। उनकी मांसपेशियां तब भी वही थीं, बदली थी तो केवल उनकी आत्मिक शक्ति। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि मांसपेशियों की वास्तविक ताकत आत्मा से आती है। जब आत्मा शक्तिशाली होती है, तो शरीर भी शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए शक्ति केवल व्यायाम से नहीं, बल्कि आत्मबल, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से आती है। जहां आत्मा मजबूत होती है, वहां शरीर कभी कमजोर नहीं पड़ता। शक्ति गुण बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास रखें, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें और नियमित योग व्यायाम करें, क्योंकि जब आत्मा मजबूत होती है, तो शरीर और मांसपेशियां अपने आप शक्तिशाली बन जाती हैं। तो मित्रों, आज हमने जाना कि रोग शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा की कमजोरी से जन्म लेते हैं, और जब आत्मा के 7 गुण जागते हैं, तो शरीर अपने आप स्वस्थ होने लगता है। ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति, ये 7 गुण मिलकर ही मनुष्य को पूर्ण बनाते हैं। अगर हम इन्हें अपने जीवन में उतार लें, तो डॉक्टर से पहले हमारी आत्मा ही हमें स्वस्थ कर देती है। तो यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारा सात्विक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।